लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ जी दोस्तों, तो बहुत खूबसूरत महीना रमज़ानुल मुबारक का, और इसमें जी जिनको उम्रे की सआदत नसीब हो रही है वो हैं जी बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब। और वो खुश नसीब है मेरी फैमिली। और मेरी फैमिली में से जा रही हैं जी मेरी बड़ी भाभी और मेरी अम्मा और मेरी कज़न मामू की बेटी। ये तीनों जो हैं उम्रे पे जा रही हैं और हम लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश। और इनको जी सी ऑफ करने के लिए फैमिली के सभी लोग आ चुके हैं और इनको फूलों के हार पहनाए गए, गजरे पहनाए गए, और ये मंज़र है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ख्वाहिश है जी हम सबकी, आप देखने वालों की भी होगी और मेरी भी बहुत ज़्यादा है। दो दफ़ा तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत बख्शी है। एक दफ़ा मुझे भी रमज़ान में उम्रे पे जाने की जो है सादत नसीब हो चुकी है, और एक दफ़ा दूसरे महीने में गई थी। तो अब फिर से बहुत ही ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह जो है अपने दर पे बुलाए। तो ये तीसरी हमारी जो कज़न है उम्रे पे जाने के लिए, ये भी हमारे घर अपने घर से तैयार होके आ चुकी है, क्योंकि यहाँ से सबने मिल के जाना था। तो इसके जो है मदर की भी डेथ हो गई और फादर की भी, तो इसलिए इसको जो है ना वो लोग बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे और बहुत ज़्यादा वो सबसे गले मिल मिल के रो रही थी कि मेरी माँ भी होती और मेरे बाप भी होता तो वो लोग कितने खुश होते और मुझे कितने खुशी खुशी रुखसत करते। तो मेरी खाला लोग जो हैं उनके ज़ाहिर है भाई भाभी रुखसत हुए हुए थे, तो वो भी उसी दुख में जो है मिलके रो रहे थे और खुशी भी थी कि चलो तुम्हें अल्लाह ने जो है अपने घर बुलाया है। तो यहाँ पे जो है उसको भी मैंने बिठाया कि आप तीनों लोग जो हो इकट्ठे बैठें उम्रे पे जाने वाली। और मिलके जो है फिर यहाँ पे दरूदो सलाम की महफिल भी हुई, और मेरी अम्मा ने जो कलाम पढ़ा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मन दीग दामदीने में दे सबा मदीने दुखियां दे हाल चाहिए दुखियां दे हाल चाहिए ने सुना मदीने दी तो में कोई। तो सारे उसके बाद जी महफिल जो है वो इख्तिताम को पहुंची। दुआ के साथ सब लोगों के लिए जो है दुआ की गई कि जो उम्रे पे जा रहे हैं वो भी खैरियत से अपना जो है ये फ़र्ज़ अदा करें, उम्रा अदा करें खैरियत से। अम्मा की क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है, हार्ट पेशेंट हैं, तो इसलिए उनके लिए खसूसी दुआ की गई कि वहाँ कोई परेशानी ना हो और खैरियत से उनका उम्रा जो है वो हो जाए। और बाकी जो है लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की गई कि सब जो भी इस महफिल में शरीक हैं, जो जो ख्वाहिश रखते हैं, और किसकी ख्वाहिश ना होगी बीइंग अ मुस्लिम कि हम लोग भी अल्लाह का घर देखें, तो सबको जो है उम्रे की सआदत अपने घर अल्लाह बुलाए और बार बार बुलाए और हज और उम्रे नसीब फरमाए। तो यहाँ पे जी ये तीनों हज्जाज कराम जो है वो बैठी हुई हैं, और यहाँ पे अब रुखसती का टाइम आ चुका है। तो बच्चे जो हैं भाभी के बच्चे सारे यहीं पे थे और वो रो रो के भाभी को रुखसत कर रहे हैं और सब लोग उनको चुप करवा रहे थे। तो हम लोग जी पहुंच चुके हैं। मैं भी सी ऑफ करने के लिए भाभी और अम्मा और कज़न के साथ थी, मैं और बड़े भाई और कज़न के हस्बैंड और हमारे दो बच्चे, भाभी का एक छोटा बेटा और मेरा भतीजा। हम लोग जो है ये उम्रे वालों को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए, और वहाँ मुल्तान से जो दूसरी भाभी हैं छोटी वाली, वो और उनका बेटा मोहम्मद एहराम, वो भी आ चुके थे यहाँ। तो हम सब ने मिलके जो है इनको रुखसत किया, सी ऑफ किया।
और उसके बाद वहाँ पे जो है भाई और जो दूसरे भाई थे कज़न के हस्बैंड, उन्होंने वहाँ थोड़ी देर स्टे करना था कि जब तक ये इन लोगों की बोर्डिंग नहीं हो जाती सामान वगैरह की, तो उस वक्त तक हम लोग यहाँ पे हैं तो हमें देर हो जाएगी। तो भाभी ने कहा कि अफ्तारी मेरे पास करें, तो भाई ने कहा चलें ठीक है। मैंने फिर कहा कि मैं भाभी के साथ चलती हूँ, आप लोग यहाँ वेट करें उनका बोर्डिंग का, और मैं जो हूँ भाभी के साथ जाके अफ्तारी वगैरह का अरेंज कर लेती हूँ। तो हम लोग जी पहुँच गए यहाँ पे बुर्ज विलास में अपने घर। और बड़े बेटे को भाभी लाई थी और छोटे को नहीं लाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही थी। और मैं उसको कह रही थी रास्ते में कि ये तुम छोटे को जो नहीं लाई हो ना, तो ये उसका जो है ना तुम्हें हर जाना देना पड़ रहा है, प्लेंटी है कि तुम्हें जो है अफ्तारी अब हमें करवानी पड़ेगी। तो खैर जी हम लोग घर पहुंच चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जल्दी से जो है छोटे को जाके मिलूं। बहुत मीठा सा मेरा मोहम्मद अरसम खान। और मैं ये भी कह रही थी कि मैं जब वीडियो दिखाऊंगी अपने बच्चों को, तो उन लोगों ने ज़रूर कहना, वो लोग स्कूल गए हुए थे, कि हमें क्यों नहीं लेके गई, हम भी मोहम्मद अहराम और मोहम्मद अरसम से मिल लेते। ये दोनों कजन्स जो हैं मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अब हम जी जा रहे हैं जगाने मोहम्मद अरसम खान को, वो सो रहा था। ये है जी मेरा मीठा खान छोटू मोहम्मद अरसम खान। तो इसको उठाया जी, अभी इसके साथ एंजॉय कर ही रहे थे कि यहाँ पे है जी अफ्तारी। और अफ्तारी आपको मज़े की बात बताऊँ, हमने घर आके की। उफ, क्योंकि वो लोग जो हैं भाई और कज़न के जो हस्बैंड है वो जल्दी वापस आ गए थे, और उन्होंने कहा कि बोर्डिंग हो गई थी, तो हम लोग जल्दी आ गए। और अफ्तारी में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैंने कहा कि इतना वक्त हम जहाँ वेस्ट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ घर जाके अफ्तारी करेंगे। तो वहाँ के हालात बताती हूँ आपको कि अम्मा लोगों ने अहराम बांधा यहाँ मुल्तान में, और वहाँ दुबई से अहराम बांधा भाई और मेरी सिस्टर ने। और ये सरप्राइज था उन लोगों के लिए। सिस्टर का तो पता था, लेकिन भाई का पता नहीं था कि वो भी आ रहा है। भाभी के लिए और अम्मा के लिए सरप्राइज था। खैर वहाँ पहुँचे, इकट्ठे हुए, एक ही टाइम में उम्रा अदा किया माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली ने। और सबसे बड़ी बात, मेरी भाभी ने अपने हस्बैंड के साथ उम्रा किया, और इसकी ख्वाहिश हर औरत करती है। और मेरी दुआ है कि सब औरतों को अपने हस्बैंड के साथ उम्रा जो है वो नसीब करे अल्लाह ताला। तो जी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको आज का जो उम्रे का व्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मस्ट है।